बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल हमारे पास 4 मॉडल्स हैं एम्ब्रियोलॉजी के, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियाज शो किया गया है। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला मॉडल होता है। उसके बाद हमारे पास फिर जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये वाला मॉडल बन जाता है। उसके बाद जो है फर्दर डेवलपमेंट में ये 3rd नंबर मॉडल, और लास्ट में हमारे पास ये फुल यहाँ पर पेंक्रियाज डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले मॉडल में देखें जो कि स्टार्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये डेवलपिंग फोरगट है, जिसमें ये ऊपर वाला एसोफेगस का पार्ट होता है। ये हमारे पास स्टमक है और यहाँ पर जो है डेवलपिंग ड्यूडेनम है। सही है। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो ऊपर ये वाइट कलर शो किया गया है, ये हमारे पास है हेपेटिक डक्ट, और इसके साथ ये ग्रीन कलर जो है ये हमारे पास है गाल ब्लैडर का गाल ब्लैडर, और उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास डक्ट ऑफ द गाल ब्लैडर है। तो ये गाल ब्लैडर का डक्ट और हमारे पास ये जो हेपेटिक डक्ट है, ये दोनों कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया है बाइल डक्ट। सही। ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बन गया है। इसी कॉमन बाइल डक्ट के साथ यहाँ पर अगर ये वाला हम देखें तो ये हमारे पास है वेंट्रल बर्ड ऑफ द पेंक्रियाज। सही है। वेंट्रल बर्ड ऑफ पेंक्रियाज डेवलप कहाँ से होता है? तो अगर एम्ब्रियोलॉजिकली हम देखें तो हमारे पास ये जो ड्यूडेनम होता है यहाँ पर, उसी ड्यूडेनम के एंडोडर्म से ये बर्ड एराइज होता है। सही है। इसके अलावा हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड पे एक और बर्ड एराइज होता है पेंक्रियाज का, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल बर्ड ऑफ पेंक्रियाज, विच आल्सो डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द ड्यूडेनम। सही है। तो ये हमारे पास वेंट्रल बर्ड हो गया पेंक्रियाज का, और ये वाला डोर्सल बर्ड हो गया। अब फर्दर क्या होगा कि हमारे पास जब मज़ीद डेवलपमेंट होगी तो ये वाला जो ये वेंट्रल बर्ड होता है, ये वेंट्रल बर्ड जो है फर्दर डेवलपमेंट के साथ इस तरह पोस्टीरियरली आएगा, और पोस्टीरियरली आकर ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियरली इस वेंट्रल बर्ड के साथ कंबाइन होगा। सही है। और फिर फर्दर डेवलपमेंट में ये फ्यूज़ होगा। तो अब अगर मज़ीद सेकंड वाले मॉडल में हम देखें तो ये हमारे पास सेकंड मॉडल है। इस मॉडल में ये हमारे पास वही हेपेटिक डक्ट है, ये गाल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट है, और ये हमारे पास हेपेटिक और ये बाइल डक्ट कंबाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। सही है। ये जो है यहाँ पर ये हमारे पास वही स्टमक हो गई, एसोफेगस हो गई, ये डेवलपिंग ड्यूडेनम है। सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इस ड्यूडेनम के साथ ये वाला जो है ना, तो ये हमारे पास वही डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ था कि जो इससे पहले वाले मॉडल में इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ये वाला जो बर्ड था ये पोस्टीरियर इन्फीरियरली आता है, और हमारे पास इस डोर्सल बर्ड के साथ फ्यूज़ होता है। तो इस मॉडल में वो इस तरह पीछे आया होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लें तो ये वेंट्रल बर्ड इस तरह पीछे आकर इसी डोर्सल बर्ड के साथ यहाँ पर फ्यूज़ होता है। सही है। तो ये हमारे पास ये डोर्सल बर्ड ऑफ पेंक्रियास हो गया, और पीछे हमारे पास यहाँ पे वेंट्रल बर्ड ऑफ पेंक्रियास होता है। अब अगर हम फर्दर डेवलपमेंट में देखें तो हमारे पास ये दोनों मॉडल कंप्लीट हो गए। ये वाला हमारे पास है 3rd मॉडल। इस 3rd मॉडल में अगर हम देखें तो क्या होता है कि हमारे पास ये वही एसोफेगस है, स्टमक है, ये जो है ड्यूडेनम है। अब ड्यूडेनम की अगर इस वाले मॉडल में हम देखें और इसके साथ इस वाले मॉडल में देखें तो ये ड्यूडेनम फर्दर जब डेवलप होता है तो ये सी शेप जो है वो फॉर्म बना लेता है। सही। इसका स्ट्रक्चर सी शेप बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है कि इस सी शेप के साथ साथ वो पेंक्रियाज भी डोर्सली आया हुआ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर लें और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास वही ये वाला जो है हेपेटिक डक्ट है, ये गाल ब्लैडर का है बाइल डक्ट, और इससे हमारे पास ये कॉमन बाइल डक्ट बन गया था। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करता है कि यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारे पास ये फुल पेंक्रियास है। अब इस पेंक्रियास में ये वाला हमारे पास वही डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड है, और ये वाइट कलर जो है ये वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड है। सही है। जो कि आगे से पीछे की तरफ आता है पोस्टीरियर इन्फीरियरली। ये अब पोस्टीरियर साइड है ना, देखें हम तो ये हमारे पास ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर, और इसके अलावा इस के इन्फीरियरली ये जो है इस बर्ड के साथ फ्यूज़ कर जाता है। तो ये दोनों जब फ्यूज़ हो जाते हैं, ये दोनों यहाँ पर फ्यूज़ हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास अब मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ फिरसंग भी कहते हैं, वो डेवलप होगा। सही है। तो क्या होगा कि वही मेन पेंक्रियाटिक डक्ट इसी कॉमन बाइल डक्ट के साथ यहाँ पर दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और जब यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो फिर वो इस सी शेप ड्यूडेनम के यहाँ पर मेजर पेपिला होता है, उसी में ये ड्रेन करते हैं। सही है। तो इस रीजन में वो ड्रेन करेगा। अब अगर हम इस मॉडल को मज़ीद इस 4th वाले मॉडल में देखें तो ये हमारे पास मज़ीद इसमें डेवलपमेंट हो गई है। ये हमारे पास वही स्टमक है, ये ड्यूडेनम है। सही है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये फुल पेंक्रियाज जो है अब उसका डोर्सल और वेंट्रल दोनों बर्ड्स जो है वो फ्यूज़ हो गए हैं। ये वाइट कलर जो इसमें शो किए गए हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास फुल मेन पेंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ फिरसंग है। इसकी डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड का जो डक्ट होता है तो वो इस फॉर्मेशन ऑफ मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में फुली कंट्रीब्यूट करता है, जबकि हमारे पास जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड था उसका
उसका जो डक्ट था ना, तो उसका जो सिर्फ डोर्सल वाला पार्ट होता है वही कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। सही है, तो वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट फुल कंट्रीब्यूट करता है ये पूरा, और जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड होता है उसका सिर्फ डोर्सल वाला पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों मिलकर हमारे पास ये फुल जो है मेन पेंक्रियाटिक बर्ड बना देते हैं। सही है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। अब इस मेन पेंक्रियाटिक डक्ट को अगर यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन बाइल डक्ट आया होता है। यहाँ पर अगर आप लोग पोस्टीरियरली देखें तो यही हमारे पास है कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर एंटर करता है, और इसी पेंक्रियास में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये इसी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ जो है यहाँ पर ये दोनों फ्यूज़ हो गए, और जब ये दोनों फ्यूज़ हो गए तो इस पोजीशन को हम कहते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्फोला। सही है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो हेपेटिक डक्ट है या बाइल डक्ट और इसके अलावा पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों फ्यूज़ हो गए, तो हमारे पास बन गए हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्फोला। सही है, ये हमारे पास एक डक्ट बन गए, और यहाँ पर हमारे पास ये जो यहाँ पर मेजर पेपिला होता है तो इसके थ्रू ये ड्यूडेनम में हमारे पास, या एम्फोला ऑफेटर भी कहते हैं उसको, तो उसके थ्रू ये हमारे पास ड्यूडेनम के ये डिसेंडिंग पार्ट में ये ड्रेन करता है। सही है, तो ये हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट हो गया। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो ये ऊपर जो है दिस वन इज़ द एसेसरी डक्ट। ये एसेसरी डक्ट जो है ये माइनर, यहाँ पर माइनर पेपिला होता है, उसके थ्रू ये ड्यूडेनम में ड्रेन करता है। अब ये जो एसेसरी डक्ट है ये कहाँ से डेवलप होता है, तो अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की इसकी बात की जाए तो हमारे पास जो डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड का जो डक्ट था जिसको हम डोर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, तो उसका जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट था तो वही प्रोक्सिमल पार्ट जो है इस एसेसरी डक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसलिए उसके जो डिस्टल पार्ट था वो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, जबकि उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट था उसने एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प की। सही है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फुल ये मॉडल, ये पेंक्रियास वो हो गया, डेवलप हो गया। सही है, और ये मॉडल हमारे जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, ये वही हमारे पास यहाँ पर दोबारा देखिए पोस्टीरियरली तो यही हमारे पास मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है, इसके ऊपर जो है एसेसरी डक्ट है। बस आप लोग इतना याद रखना है कि कौन सा वाला डक्ट है, और इसके अलावा ये एसेसरी डक्ट माइनर पेपिला में ड्रेन करता है, और ये जो है हमारे पास मेजर पेपिला में ड्रेन करता है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। सही है, तो ये वही हमारे पास स्टमक, ड्यूडेनम, और बस ये हमारे पास डेवलपमेंटली ये 4 जो मॉडल थे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 ये 4 जो है ये फुल मॉडल्स है, और ये हमारे पास ओस्पी में आते हैं और उसमें पूछते हैं कि किस तरह ये डेवलपमेंटली जो है इसमें कौन कौन से पार्ट है और कहाँ से ये डेवलप हुए हैं।